वर्णमाला से आज मैं आप लोगों को जो आप लोगों का बचा हुआ था वो मैं आज बताऊंगी। ओके, तो चलते हैं फिर बोर्ड की तरफ और सारे बच्चे देखेंगे हमारे बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो आप लोग देखें, जैसा कि यहाँ से आप लोग देखेंगे वीडियो संख्या 2, विषय हिंदी, पाठ 1, पाठ का नाम है वर्णमाला, पेज नंबर 3। ठीक है, ये है मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, चाहे कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है पढ़ने में तो इस पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने व्यंजनों की तरफ, देखते हैं व्यंजन। तो यहाँ से देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं वो हम और आप देखेंगे, जानेंगे कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं य, र, ल, व। ये कौन से व्यंजन है? ये अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो अंतःस्थ व्यंजन आप लोग जान गए हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि बताइए अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को अगर पता है, पढ़ा है, तो बता देंगे कि ये अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन जो है वो देखो या, रा, ल, व, ये कौन से व्यंजन हो गए? ये अंतःस्थ व्यंजन हो गए। फिर उसके नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन सा व्यंजन है, तो ये है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में देखते हैं कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो आप लोग अंतःस्थ व्यंजन जान गए हैं और ऊष्म व्यंजन बचे हुए हैं, उन्हें भी आप लोग जान लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। ये क्या है? सा, 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 हा। सा सा 3 वर्ड तो आया है, लेकिन सा जो है एक जैसा नहीं है। तीनों सा जो है वो बदले हुए हैं, लेकिन चेंज है तीनों सा। जैसे ये भी सा अलग है, ये सा अलग है, ये सा अलग है और हा भी अलग है। ठीक है, तो ये सा हा, ये कौन से लोग हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन। सा हा, तो ये सा सा श हा, ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। तो आप लोग से मैं पूछ सकती हूँ कि बताइए ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो आप लोगों को पता है तो बता देंगे। सा हा, कौन से व्यंजन हो गए? ये ऊष्म व्यंजन हो गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज मैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में बता रही हूँ, तो आप लोग व्यंजनों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और समझिए कि कौन कौन से मेरे व्यंजन हैं और वर्णमाला के रिलेटेड से मैंने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। तो आज हमें ये सारी चीजें सीखनी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर देखते हैं लास्ट वाला जो हमारा बचता है वो कौन सा है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया है अंतःस्थ व्यंजन, या, रा, ला, व। ऊष्म व्यंजन बता दिए सा हा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो बचा है तो लास्ट वाले को भी देख लेते हैं कि लास्ट वाला कौन सा व्यंजन हमारा बचा हुआ है। तो इसे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं, तो आज मैं आप लोगों को संयुक्त व्यंजन बताऊंगी। तो ये देख लीजिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है ना, दिखाई दे रहा है, तो देखते रहिए आप लोग कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। सारे व्यंजन अलग अलग हैं और सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो सारे ये व्यंजन अलग कर दिए गए हैं, इनके नाम अलग हैं। ओके, तो संयुक्त व्यंजन में देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है। छ, क, श, अ। छ, क, श, अ। फिर देखते हैं त्र, त, र, अ। त्र, त, र, अ। ज्ञ, ज, ञ, अ। ज्ञ, ज, ञ, अ। ज्ञ, ज, ञ, अ। स्र, स, र, अ। स्र, स, र, अ। तो ये
कौन से व्यंजन हो गए हैं? ये जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन जो हमने आप लोगों को बताए हैं वो किस तरीके से हैं, कैसे हैं, मैंने बताया है आप लोगों को कि कौन कौन से शब्द जो है वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो ये आप लोग व्यंजन जान गए हैं। अब बता देंगे आप लोग कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा तस्थाई व्यंजन है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, जब मैं तीनों मिक्स करके आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को पहचानवाओगे, तो आप लोग बताएंगे कि ये वाला संयुक्त व्यंजन है, ये ऊष्मा व्यंजन है, तस्थाई व्यंजन है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, सारे अलग अलग हैं। आप पूछेंगे तो आप लोग बता देंगे, आप लोगों को पता है तो आप लोग सारे जान गए, पहचान भी लेंगे इनको, कौन सा व्यंजन किस में आता है। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। जैसे कि अंतःस्था व्यंजन है, इस व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो आप लोग बता दिया मैंने कि इस व्यंजन में या, रा, ला, वा। फिर उसमें व्यंजन में शा, शा, सा, हा। फिर संयुक्त व्यंजन में छ, का, सा, आ। रा, पा, रा, आ। ज्ञा, जा, या, आ। स्रा, सा, रा, आ। जैसे कि यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे वो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं वो आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि ये जो मात्रा लगी हुई है, ठीक है, ये हलंत लगा हुआ है। क्या है ये? हलंत। तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे? हलंत बोलेंगे। ठीक है, इसे हलंत बोलेंगे, ये हलंत लगा हुआ। तो आप लोगों को ये व्यंजन हो गए हैं। तीनों व्यंजन मैंने बता दिए आप लोगों को। अंतःस्था व्यंजन भी बता दिया है, ऊष्मा व्यंजन भी बता दिया है, संयुक्त व्यंजन भी बता दिया है। तो आपके ये व्यंजन हो गए हैं, ये सारे आप लोगों के व्यंजन हो गए हैं। ठीक है, तो व्यंजन जान गए हैं आप लोग। और फिर जो हमारा बचा हुआ है अयोग वाह। ठीक है, अयोग वाह, इसमें भी क्या देखना है? अयोग वाह में सिर्फ क्या होती है, जो बिंदी लगी होती है उस बिंदी को हम पहचानते हैं। ओके, अयोग वाह के ही अनुसार हम बिंदियों को पहचानते हैं कि कौन सी बिंदी है, और चिन्ह लगे होते हैं तो उन चिन्हों को भी हम जान लें। तो देखें अयोग वाह, तो जैसे कि मैंने ये यहाँ पे बिंदी लगाई हुई है, एक इसकी बिंदी है अयोग वाह। जैसे कि मैंने अयोग वाह नहीं लिखा है, बिंदी लगा दी है, तो आपसे पूछा है ये बिंदी किसकी है बताइए, तो आप लोगों को अगर पता है तो बता देंगे अयोग वाह में आती है। फिर हम अनुस्वार, मैंने अनुस्वार लिखा है, तो अनुस्वार को मैंने ये देखो लिखा है, ये क्या हुआ, ये है इतना। अगर इतना हम अलग से कर दें, अनुस्वार हटा दें, तो ये बिना पढ़े आप लोग बिना बताए क्या जान जाएंगे कि ये अनुस्वार की मात्रा है, बिंदी है, नहीं जान पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बिंदी भी लगा दी है, कामा भी लगा दिया है, और आगे इसकी अनुस्वार लिख दिया है। इससे आप लोग जान जाएंगे कि अनुस्वार की ये बिंदी है। ठीक है, फिर क्या हमारा बचता है अनुनासिक। अनुनासिक या चंद्रबिंदी, ये है अनुनासिक। ये वाला जो है वो अनुनासिक है, और ये वाला जो है वो चंद्रबिंदी है। तो इसमें दोनों रिलेटेड कर दिए हैं हमने, अनुनासिक या चंद्रबिंदी। तो अनुनासिक या चंद्रबिंदी ये है, देखते हैं सारे बच्चे, ये है चंद्रबिंदी, ठीक, और ये है अनुनासिक, ये एक ही में रिलेटेड है, अनुनासिक या चंद्रबिंदी। फिर हम आ जाते हैं विसर्ग। तो विसर्ग तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज आप लोग जान लीजिएगा विसर्ग। तो विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, तो देखते हैं विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह पहचानते हैं। ओके, तो ये है हमारा विसर्ग का चिन्ह, आप लोग जान रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, ये चिन्ह मैंने बना रखा है, ये किसका चिन्ह है, ये विसर्ग का चिन्ह। इसे हम विसर्ग यहाँ पे लिखा भी है, इसे अगर हटाना चाहिए हटा दें, लेकिन आप लोग कैसे पहचानेंगे किसका चिन्ह है, पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। तो मैंने उसका चिन्ह भी बना दिया है, और उसके आगे मैंने लिख भी दिया है, ये विसर्ग का चिन्ह है। तो आप लोग इसे जान जाएंगे ये विसर्ग है। ठीक है, तो सारी जो मात्राएं होती है वो अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग भागों में वो बांट दी जाती है। जैसे अनुस्वार अयोग वाह भी अलग है, अनुस्वार भी अलग है, अनुनासिक या चंद्रबिंदी भी अलग है, और विसर्ग भी अलग है, सारे अलग अलग हैं। तो
नाम भी अलग है। तो जैसे मैंने अलग करके आप लोगों को सारे बता दिए हैं। ओके, तो आप लोग विसर्ग का चिन्ह जान जाएंगे, पहचान भी लेंगे। ये विसर्ग का चिन्ह है, ये चंद्र बिंदु है, या अनुनासिक है, या युग्म है, जान जाएंगे ना। तो फिर हमारा जो बचता है दो जो है हमारे व्यंजन, अभी दो व्यंजन हमारे बचे हुए हैं। वो व्यंजन भी आप लोग जान लीजिएगा, ये व्यंजन कौन कौन से हैं। तो वो व्यंजन किस वर्ग में आते हैं, तो वो वर्ग देखिए आप लोग। तो ये है अतिरिक्त व्यंजन, ठीक है। अतिरिक्त व्यंजन, अगर आपसे पूछे कि अतिरिक्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आप लोग हमें बताएंगे अगर पता है आप लोगों को कि अतिरिक्त व्यंजन में ये सब आते हैं। तो अतिरिक्त व्यंजन में देखते हैं ये दो शब्द आते हैं। ओके, कौन कौन सा है, ड और ढ। कौन सा, ड और ढ। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया, ये तो यहाँ से ये हो गए हैं, फिर बचा है मेरा अतिरिक्त व्यंजन। तो अतिरिक्त व्यंजन में केवल ये दो ही आते हैं, ड और ढ। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है, ये ड लिखा हुआ है, ये ढ लिखा हुआ है, ठीक है। ये है हमारे अतिरिक्त व्यंजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों के जो व्यंजन बचे हुए थे वो मैंने आप लोगों को व्यंजन बता दिए हैं। और जो आप लोगों की मात्रा बिंदी वाली जो बची हुई थी और चिन्ह बचा हुआ था वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आप लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिए अपनी बुक से। जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे अपनी बुक से पढ़ेंगे और हमारे बोर्ड से देखेंगे, बोर्ड से अपनी कॉपी पे लिख के पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास बिल्कुल बुक ही नहीं है तो वो बच्चे हमारे बोर्ड की ही मदद से अपना वर्क हल करेंगे। ओके, और अपनी कॉपी पे लिखकर ये अपना पढ़ेंगे वो लोग। और बुक बहुत ही जल्दी लेने की कोशिश करें। मैंने बुक आप लोगों को बता दी थी कि बुक हमारी जो है वो चित्रांगदा प्रकाशन की है। आप सारे लोग चित्रांगदा प्रकाशन की बुक मार्केट से ले सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। वर्णमाला के रिलेटेड था, वर्णमाला की मैंने परिभाषा बता दी थी कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, किस तरीके से बुक को विकसित की जाती है, किस तरीके से उसकी शुद्धता भाषा हमें करनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। ये आज आप लोगों का ये जो है हल हो गया है। आप लोगों का ये सारा हल हो गया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है वो आप लोगों का होमवर्क है। ओके, क्या है, होमवर्क है। तो ये होमवर्क आप लोग अपनी कॉपी पे करेंगे। किस पे करेंगे, अपनी कॉपी पे करेंगे। बहुत साफ, बहुत अच्छा लिखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसे लिखेंगे अपनी कॉपी पे। और सारे बच्चे, मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट रही हूँ, सारे बच्चे हमारे बोर्ड की तरफ देख लें कि क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। तो सभी लोग एक बार इसे सही से देख लें। तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा। ओके, सारा आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। सारा मैंने समझा दिया है, सारा बता दिया, पढ़ा दिया है कि किस तरीके से इसे पढ़ना है, किस तरीके से इसे हल करना है और किस तरीके से हमें पहचानना है कि मेरा कौन सा व्यंजन किस व्यंजन में आता है। तो मैंने सारे व्यंजन आप लोगों को अलग अलग बता दिए हैं। और जो व्यंजन मेरे दो अलग से हैं, अतिरिक्त व्यंजन है, वो ढा और ढा, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे जान गए हैं और आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना और याद करना और समझना इसे। तो आप लोगों का ये होमवर्क है, इसे आप लोग अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ओके, साफ साफ बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे और इसे कॉपी पे लिखकर आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ये आज के लिए ही होमवर्क है। आज मैं आप लोगों को यही होमवर्क दे रही हूँ और आप लोग आगे वाले वीडियो में मेरे आने के लिए तैयार हैं। जो आगे का आपका बचा हुआ है मैं आपको आगे का भी बताऊंगी। ओके, थैंक यू।